गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने डायमेंशनिंग एनालिसिस पढ़े थे, उसमें हमने डायमेंशनिंग फार्मूले हमने पढ़े थे सब चीज़ के। आप लोगों को मैंने दिए थे कि डायमेंशनिंग पढ़ना, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी आप लोगों ने शायद लर्न भी किए होंगे ये। तो इन डायमेंशनिंग एनालिसिस से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। एक तो 1 मार्क्स के आते हैं, डायमेंशनिंग फार्मूले क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। उसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिया है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये आप लोगों के लिए मैंने आज होमवर्क दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये देखना है डायमेंशनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशनिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला यूजेस ऑफ डायमेंशनिंग एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनिंग एनालिसिस हमने ये बता देना कि हम जो डायमेंशनिंग फार्मूले हैं इनके हमने यूजेस कैसे करना है, कैसे इनकी हमने। इसका पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनिंग एनालिसिस। ये कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी क्या होती थी, उस चीज़ को हमने करेक्टनेस बताना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें से हमने सबसे पहले हमने करना है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहला है कन्वर्जन, ये मेरे पास है कन्वर्जन है। हमने लेट फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, हमने लेट की हुई है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज x इज इक्वल टू n1 m1a l1b t1c। हमारे पास जनरल डायमेंशनिंग फार्मूला होता था mlt और पावर होती थी उसकी 1 0 2 3 एनीथिंग। तो सो दैट इज डिनोटेड बाय द वेरिएबल a b एंड c। सो दैट सेकंड लिखा है लेट सेकंड फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू n2 m2a l2b t2c। दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना हमने और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर दिया हमने। This is left side, so that x is equal to x. Both is the same term, they are cancelled. We have no need to discuss this equation, so that we have only a right hand side that is different, n1 and n2, m1 m2 l1 l2 t1 t2. All the variable are different, so that putting the value of equation 1 and 2, equation 1 is n1 m1 l1 t1 all the power a b and c। इसको हमने कंपेयर कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैंने n2 कैलकुलेट करना है, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन से मैंने n2 कैलकुलेट करना है, जो फॉर्मूले में क्वेश्चन में दिया है, हमने लिखना n2 n1 एज इट रहेगा, m चले गया m के 1 m1 के नीचे, l चले गया l2 चले गया l1 के नीचे और t2 चले गया t1 के नीचे, और दोनों की पावर सेम है। m की पावर है a, l की पावर है b और t की पावर है c। तो हमने इसको एज इट कैलकुलेट कर दिया। ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी। अगर हमने n1 कैलकुलेट करना है तो हमने m1 m2 के नीचे ले गया, l1 l2 के नीचे ले गया, t1 t2 के नीचे ले गया। तो मेरे पास ये बन गई जनरल इक्वेशन किसकी, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो सो दैट वी इम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन इनटू न्यूमेरिकल। तो सो दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट 10 जूल टू अर्ग। हमने बोला था वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। वन सिस्टम हो गया ऐसा यूनिट, जूल टू अर्ग। एक ये भी जूल मेरे पास यूनिट है दैट इज ऐसा यूनिट, और अर्ग भी मेरे पास यूनिट है दैट इज CGS यूनिट। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि मैंने बताया था SI यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहाँ से यही न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो फर्स्ट है कन्वर्ट 10 जूल टू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से 10 जूल को अर्ग में बदलना है। कितना अर्ग आता है 10 जूल को कैलकुलेट करने के लिए।
हमें दी है वैल्यू 10 जूल, हमने बताना कितने अर्ग आता है, इसका मतलब दिस इज साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये कैलकुलेट करना हमने 10 जूल, हमने लिखा जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जूल किसका एसआई यूनिट है, सो दैट जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। देयरफॉर डायमेंशनिंग फार्मूला ऑफ वर्क, तो डायमेंशनिंग फार्मूला ऑफ वर्क है हमारे पास m1 L2 T-2। ये डायमेंशनिंग फार्मूला जब हमने कैलकुलेट किए थे, आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, तो ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि वर्क क्या है। अदर्स जितनी भी वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, वर्क, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। तो उसके बाद ये इसका डायमेंशनिंग फार्मूला होगा a पावर ऑफ m a, b पावर ऑफ l, c पावर ऑफ t। तो हमने लिखा a कितना है 1, b कितना है 2 और c कितना हमारे पास -2। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने जो लिखा था कन्वर्ट एसआई यूनिट इनटू सीजीएस सिस्टम बाय डायमेंशनिंग एनालिसिस। एसआई यूनिट को हमने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया, हमने लिखा एसआई यूनिट, दूसरी तरफ लिखा हमने सीजीएस यूनिट। एसआई में हमने M1 L1 T1 और सीजीएस में M2 L2 T2, ठीक है ना। M1 एसआई यूनिट होती है बड़ी यूनिट, जिसको हमने बोला केजी, मापते हम मीटर में और टाइम का सेकंड में। और सीजीएस होती है हमारे पास केजी से छोटी हमारे पास ग्राम, मीटर से नीचे सेंटीमीटर, टाइम में हमारे पास सेकंड है। और n1 हमारे पास दिया हुआ है, हमने बोला हुआ है 10 जूल टू अर्ग, 10 जूल है n और अर्ग होता है n2। तो हमने लिखा n1 है 10, n2 हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हमने इसमें से हमें चाहिए n2, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे, n2 इज इक्वल टू n1 m1 m2 होल पावर a, l1 l2 होल पावर b, t1 t2 होल पावर c। n2 इज इक्वल टू n1 कितनी होगी हमारे पास, n1 हमारे पास 10 दिया है, m1 कितना है 1 kg और m2 दिया है 1 ग्राम, m2 है 1 ग्राम। उसके बाद l1 कितना है, l1 है 1 मीटर, l1 है 1 मीटर, l2 है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद है t1 है 1 सेकेंड, t2 है 1 सेकेंड। कैलकुलेट कर दी वैल्यू। उसके बाद जब हमने इनको कैलकुलेट करना है तो हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, हमने 1000 लिखा, 1 केजी की जगह 1000 डिवाइड बाई 1 ग्राम। 1 मीटर की जगह हमारे पास 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, n2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राम से ग्राम, अब 1 से डिवाइड किया 1000 के लिए तो 1000 आएगा, 100 को किया 1 से तो हमारे पास वही के वही आए, इसकी पावर है 1, ठीक है। अब इसकी पावर हमने 1 है, 1 की पावर कुछ नहीं, जिसकी पावर 1 होगी वो सेम एज इट रहेगा। हमारे पास देखा हमने कैसे लिखा 10, इसको भी मैंने 10 लिखा, कितनी जीरो है 1 2 3, तो पावर लगा दी 3 मल्टीप्लाई, इसमें कितने जीरो है 1 2 2 जीरो और आएगी तो 4, टोटल कितने हो गए 10। इसकी भी पावर 1 है। जब हमारे पास बेस एक जैसे होती तो पावर ऐड होगी सारे के बेस की, सबका बेस है 10 10 10 10, तो कितना हो गया 3 4 4 और 4 8, तो सो दैट n2 कितना आया 10 की पावर 8। सो हमने किया था 10 जूल को हमने कितने में आएगा, दैट इज 10 की पावर 8 अर्ग। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, कन्वर्ट 5 जूल टू अर्ग यूजिंग द डायमेंशनिंग एनालिसिस। अब हमारे पास सेम ऐसी वैल्यू है, n2 की जगह में n1 की जगह हमारे पास 5, n2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट टू न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनिंग एनालिसिस। अब न्यूटन को हमने डाइन में कन्वर्ट कर दिया, मैंने सिर्फ एक स्टेप आपको सॉल्व किया है। न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनिंग फॉर्मूला है mL/T-2। ए कितना है 1, बी कितना है 1, सी कितना है -2। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये होमवर्क आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।